अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज जौनपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी जनसभा को संबोधित किया। वहीं संबोधित करने के बाद में उन्होंने जुबानी हमला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला और वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर बोला कि बेरोजगार युवा आजकल दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। बेरोजगारी का सबब भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनी हुई है कि आज सरकार की गलत नीतियों से देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य वादा करने के बावजूद आज तक नहीं दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं कर रही है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल की चौपट अलग कर रहे हैं। आज खाद जैसी ज़रूरतमंद चीज़ें किसानों को लाइन लगाने के बावजूद भी मैसर नहीं हो रहा है। एक और सरकार 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के एक एक करके विभाग बेच रहे हैं। जैसे कि अब तक देश के बंदरगाह, सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, कई रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी संस्था अदानी अंबानी के हाथों में भेज दिया गया। इसी प्रकार से आज देश की जनता की अपेक्षाओं के विरोध में ये सरकार हर काम कर रही है। जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है और इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि जन विरोधी भाजपा सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकना है और इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकली। 27 में स्वामी प्रसाद मौर्य किसका साथ नहीं रहा? संकेत है बसपा में जा रहे हैं। पहली बात तो अपनी जनता पार्टी बनी इसीलिए है कि आने जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के बंद हो जाए। रही बात अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में 10 पार्टियों का अब तक एक मोर्चा बन गया है, जिसका लोक मोर्चा दिया गया है और हमारी अध्यक्षता में ही लोक मोर्चा का भी गठन हुआ है। लोक मोर्चा की सरकार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित होकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लोक मोर्चा की सरकार बनाने में यदि कोई हाथ मिलाना भी चाहेगा तो जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं होगा। आने और जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अखिलेश यादव PDA का पाठ पढ़ा रहे हैं। सही बात, तो अखिलेश यादव जी स्वयं आज तक PDA का अर्थ नहीं समझ पाए। वो कभी PDA का मतलब पिछड़ा बताते हैं तो कभी PDA का मतलब पंडित जी बता देते हैं। वो D का मतलब कभी दलित बताते हैं तो कभी डिम्पल यादव बता देते हैं। वो A का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं तो कभी अगड़ा बता देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो PDA का अर्थ नहीं समझ पाया है, उनके कार्यकर्ता जैसे अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, उनके कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित ही रहेंगे। PDA का मतलब चोचों का मुरब्बा।